नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम जो है भक्ति काल के बारे में बात करेंगे। भक्ति काल के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे और संत काव्यधारा के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने भक्ति काल के बारे में बात की थी। उसमें जो है हमने आलवार संतों के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम भक्ति काल के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि भक्ति काल के वर्गीकरण की बात करें तो भक्ति काल का वर्गीकरण जो है दो वर्गों में किया गया है, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण की बात करें तो निर्गुण के अंतर्गत भी इन्होंने जो है दो वर्गों में जो है विभाजित किया इसे, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। और सगुण की बात करें तो कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी की आते हैं इसमें। अब निर्गुण में बात करें, संत काव्यधारा में बात करें या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में जो है बात करें तो इसमें जो है प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीर का नाम आता है। कबीर की बात करें तो ज्ञानाश्रयी शाखा में जो है काव्य में जो है साधनात्मकता और रहस्यवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके बाद प्रेमाश्रय की बात करें तो इसके मुख्य कवि जो हैं जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। इनमें जो है भावात्मकता दिखने को मिलती है। अब इसके बाद सगुण भक्ति में कृष्णाश्रय शाखा की बात करें तो इसके प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं और रामाश्रय की बात करें तो रामाश्रय में तुलसीदास इसके प्रतिनिधि कवि हैं। इसके बाद इस वर्गीकरण की बात करें तो ये ज्ञानाश्रयी, कृष्णाश्रयी, प्रेमाश्रयी और रामाश्रयी, ये वर्गीकरण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। और इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम भी आता है। भक्ति काल का वर्गीकरण इन्होंने भी किया है। तो इन्होंने जो है संत काव्य परंपरा, सूफी काव्य परंपरा, कृष्ण काव्य परंपरा और राम काव्य परंपरा, तो ये वर्गीकरण जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है। इसके बाद संत काव्य की बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले नाम कबीर का आता है। तो महात्मा कबीर की बात करें तो इसमें जो है राजस्थान का कबीर, ये क्वेश्चंस भी कभी जो है पूछ लिए जा सकते हैं। तो राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर जो है दादू दयाल को कहा जाता है। इसके बाद आधुनिक कबीर की बात करें तो आधुनिक कबीर नागार्जुन को कहा जाता है। अब कबीर दास के ग्रंथों की बात करें तो इनका ग्रंथ जो है बीजक है। धर्मदास ने जो है इसका संपादन किया, 1464 ईस्वी में जो इसका संपादन किया है। इसमें जो है साखी शब्द और रमेनी का नाम आता है। साखी की बात करें तो इसका छंद जो है दोहा है और भाषा की बात करें तो सधुकड़ी भाषा है इसकी। शब्द की बात करें तो इसमें जो है पद हैं और ब्रज पूर्वी भाषा इसमें है। रमैनी की बात करें तो रमैनी में भी जो है पद हैं और ब्रज पूर्वी भाषा है। तो सधुकड़ी भाषा किसमें है? साखी में जो है सधुकड़ी भाषा है और इसमें दोहा छंद है। इसके बाद साखी शब्द रमैनी हम तो ऐसे ही बोलते हैं, पर इसका जो है एक क्रम के अनुसार भी जो है क्वेश्चन आ सकता है कि इसका जो है सही क्रम क्या है। तो इसके सही क्रम की बात करें तो रमैनी शब्द साखी इसका क्रम है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कबीर के काव्य में जो है खंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है। धर्म और समाज सुधार की भावना भी इनके काव्य में जो है देखी जा सकती है। इसके बाद आत्मानुपरक काव्य है। महत्वपूर्ण कथनों की बात करें तो महत्वपूर्ण कथन आते हैं, उनमें प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। तो कबीर में जो है प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, ये कथन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इतिहास में कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक कोई दूसरा नहीं है। तो ये कथन जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का है। इसके बाद कबीर बाणी के डिक्टेटर तानाशाह थे। तो ये कथन जो है कई बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो बाणी भाषा के डिक्टेटर या बाणी के डिक्टेटर जो है कबीर को किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इसके बाद साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। तो साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है वही रहस्यवाद के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। कबीर रेडिकल सुधारक हैं। तो रेडिकल सुधारक जो है कबीर को डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है।
कबीरदास भक्त हैं या समाज सुधारक? तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन है कि कबीर भक्त हैं या समाज सुधारक। तो बात करें तो भक्त के रूप में जो है ज़्यादा प्रबल हैं ये। इसके बाद भारतीय लूथर कबीर को कहा जाता है। तो भारतीय लूथर जो है कबीरदास को ही कहा जाता है। कबीर वरन भी पपीहा भी कपोत भी। तो रचना का नाम जो है किसकी रचना है ये? तो कबीर बाज भी पपीहा भी कपोत भी। तो ये रचना जो है डॉक्टर धर्मवीर जी की है। इसके बाद आता है नेक्स्ट दादू दयाल का नाम आता है। इनके जन्म की बात करें 1544 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु की बात करें तो 1603 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। हरडे वाणी जो है इनकी रचना है। संकलनकर्ता की बात करें तो संतदास जगन्नाथ दास जो है इसके संकलन करता है हरडे वाणी के। इसमें जो है अंगवधु की बात करें तो संकलन जो है अंगवधु का संकलन जो है इनके शिष्य रज्जब दास ने किया था। दादू दयाल की बात करें तो दादू दयाल इसका संकलन जो है परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। एक नोट है यहाँ पे कि वैसे तो दादू दयाल की रचनाओं का संकलन हरडे वाणी एवं अंगवधु दोनों में किया गया है, परंतु उनकी प्रामाणिक रचनाओं का संकलन जो है परशुराम चतुर्वेदी संपादित दादू दयाल को माना गया है। तो वैसे तो इनकी रचनाओं का संकलन जो है हरडे वाणी और अंगवधु में भी किया गया है, परंतु जो है प्रामाणिक रचनाएं जो भी है उनका संकलन जो है इनकी दादू दयाल नामक रचना जिसका संकलन जो है परशुराम चतुर्वेदी ने संपादित किया है जिसे, उसमें जो है इसका देखा जा सकता है। राजस्थान का कबीर जो है उन्हें कहा जाता है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। दादू पंथ परम ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक भी दादू दयाल हैं। दादू पंथ और परम ब्रह्म के संस्थापक हैं ये दादू दयाल। तो इसके बाद गुरु की बात करें तो बुड्ढन जो है इनके गुरु का नाम है। अब इसके बाद आता है गुरु नानक का नाम आता है। गुरु नानक इनका जन्म की बात करें तो 1469 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है। इनके पुत्र की बात करें तो पुत्र इनके श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हैं। श्रीचंद की बात करें तो उदासी संप्रदाय के संस्थापक हैं श्रीचंद इनके पुत्र। इसके बाद गुरु नानक संत परंपरा के प्रमुख संत हैं। तो संत परंपरा के गुरु नानक जो है प्रमुख संत माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में जो है जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व पाया जाता है इसमें। तो जपू जी रचना में जो है नानक दर्शन का जो है सार तत्व जो है इसमें पाया जाता है। इसके बाद अन्य रचनाओं की बात करें तो आशा दीवार राहीराज सोहिला नसीहत नामा। तो नसीहत नामा भी जो है इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। तो ये है गुरु नानक की रचनाएं। नसीहत नामा की बात करें तो ये इस रचना की भाषा जो है खड़ी बोली है। इसके बाद मलूकदास का नाम आता है। 1574 ईस्वी इनका जन्म है। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो ज्ञान बोध इनकी रचना है। इसमें निर्गुण भक्ति की अंत साधना का ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति निवृत्ति प्रवृत्ति आदि 5 खंडों में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो इसके 5 खंड कौन कौन से हैं? साधना, ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति निवृत्ति। तो ये 5 खंड है, इनका जो है वर्णन किया गया है। अन्य रचनाओं की बात करें तो ज्ञान परोधि सुख सागर रत्नखान 12 खड़ी भक्ति विवेक व्रजलीला ध्रुवचरित भक्त पच्छावली विभव विभूति। तो ये जो है इनकी अन्य रचनाएं हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये भी जो है कई बार एग्जाम में जो है देखने को मिलती है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये कौन सी पंक्ति है। तो ये पंक्ति है कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आप ज़रूर पढ़िएगा। ये जो है मलूक दास की पंक्ति है। इसके बाद आता है सुंदरदास का नाम आता है। महत्वपूर्ण संत कवियों में जो है सुंदरदास का नाम आता है। इनके जन्म की बात करें तो 1596 इनका जन्म है। गुरु की बात करें तो इनके गुरु दादू दयाल हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो सुंदर विलास ज्ञान समुद्र
सुंदर ग्रंथावली इनकी जो है रचनाएं हैं। संपादन की बात करें तो पुरोहित हरि नारायण शर्मा जी ने जो 2 खंडों में जो है इसका संपादन किया है। इसके बाद रैदास का नाम आता है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो इनका समय माना जाता है। और गुरु की बात करें तो रामानंद जो है इनके गुरु है। तो रामानंद के कितने शिष्य थे इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो रामानंद जी के जो है 12 शिष्य थे। तो 12 शिष्यों में जो है रैदास का नाम भी आता है। तो 12 शिष्यों की बात करें तो 12 शिष्यों में जो है अनंतानंद का नाम आता है, सुखानंद, सुरसुरानंद, उसके बाद आगे आपके कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना, और इनकी जो है 2 इनमें जो है महिला संत कवित्रियाँ भी हैं, जिनमें जो है एक पद्मावती और एक सुरसुरी। तो ये 12 जो है इनके शिष्य हैं। इसके बाद बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है 1498 में जो है इनका जन्म माना जाता है। तो रैदास का जन्म जो है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है 1498 माना जाता है। इसमें जो है कवियों में काफ़ी मतभेद है। कई कवि जो है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानते हैं और नगेंद्र ने जो है इसकी समय पूरा दे दिया है कि 1498 में जो है इनका जन्म है। इसके बाद शिष्या की बात करें तो मीराबाई के गुरु हैं ये। रचनाओं के संकलन की बात करें तो रविदास की वाणी। तो इनकी रचनाओं का संकलन जो है रविदास की वाणी नामक ग्रंथ में जो है मिलता है। रैदास द्वारा रचित 40 पदों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। तो रैदास द्वारा रचित जो है 40 पदों का जो है संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में भी किया गया है। अन्य ग्रंथों की बात करें तो प्रहलाद लीला इनका अन्य ग्रंथ है। रैदास पंथ के अनुयायी सांध कहलाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रैदास पंथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं, तो सांध कहलाते हैं, ये भी याद रखना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये भी एग्जाम्स में जो है अक्सर देखने को मिलती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये पंक्ति जो है रैदास की है। इसके बाद नाम आता है संत हरिदास। संत हरिदास के जन्म की बात करें तो 1455 जो है इनका समय माना जाता है। निराला पंथ के जो है प्रवर्तक हैं ये, तो ये भी याद रखना आप कि निराला पंथ के जो है प्रवर्तक हैं ये। इनकी रचनाओं की बात करें तो अष्टपदी जोग, निरपक्ष मूलक, ब्रह्मस्तुति, समाधि जोग, हंस प्रबोध ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, तो ये जो है इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद निरंजनी संप्रदाय के जो हैं प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। इसके बाद नाम आता है जम्बोजी। जम्बोजी के जन्म की बात करें तो 1451 ईस्वी जो इनका जन्म है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये। तो ये याद रखना है कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जो है जम्बोजी हैं। इसके बाद नाम आता है रज्जब, जिन्हें दूल्हा संत भी कहते हैं। तो रज्जब को जो है दूल्हा संत के नाम से भी जाना जाता है। इनके जन्म की बात करें तो 1567 इनका जन्म है। मूल नाम की बात करें तो रज्जब अली खां। तो रज्जब का मूल नाम क्या है, रज्जब अली खां। इन्हें जो है दूल्हा संत के नाम से भी जाना जाता है। दादू का प्रमुख शिष्य है, तब दादू दयाल के जो है शिष्य हैं ये। अंगवधु दादू दयाल का संकलन रज्जब ने किया था। तो दादू दयाल की अंगवधु का जो है संकलन जो है इन्होंने ही किया था, रज्जब ने ही किया था। रज्जब के पदों के 2 संकलन हैं, रज्जब वाणी और सवंगी। रज्जब वाणी की बात करें तो रज्जब वाणी का संपादन जो है डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा ने 1963 में किया था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें जो हमने भक्ति काल का वर्गीकरण और संत परंपरा के बारे में बात की। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रेमाश्रयी शाखा, सूफी मार्गी शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी है, उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।